हेलो स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज HTML की क्लास को लेकर आए हैं, कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग अभी तक रो स्पैम को कॉल स्पैम यूज कर चुके थे। आज हम लोग रो स्पैम का यूज करेंगे। रो स्पैम क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कॉल स्पैम और रो स्पैम दोनों ही टेबल के सेल के एट्रीब्यूट्स हैं। यदि हमें दो या दो से अधिक कॉलम को या फिर दो से अधिक रो को मर्ज करना होता है, तो उसके लिए हम दो से अधिक रो को मर्ज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रो स्पैम और कॉल स्पैम में अंतर क्या है, ये भी आज समझ लेते हैं। कॉल स्पैम और रो स्पैम दोनों टेबल सेल हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। यदि हमें दो या दो से अधिक कॉलम को एक कॉलम में मर्ज करना होता है, तो फिर हम कॉल स्पैम एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हमें दो या दो से अधिक रो को मर्ज करना है, तो फिर हम रो स्पैम का यूज करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने कॉलम स्पैम का यूज किया था। आज हम लोग रो स्पैम का यूज करेंगे। तो इसमें यहाँ पर आपको एक फिगर हमने बना के दिखाया है। यहाँ पर ऊपर जो दो हैं कॉलम हैं, उसके बाद में दो रो को यहाँ पर हमने मिला दिया है। उसके बाद ये दो रो कंटिन्यू इस तरीके से अलग अलग की है। अब इन दोनों रो को रो स्पैम कैसे करेंगे, उनके लिए रो स्पैम का यूज करते हैं। प्रैक्टिकल में आज हम लोग क्लास करके देखते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने नोटपैड ओपन कर लिया है। नोटपैड ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर डालेंगे HTML डालने के बाद फिर से हम डाल दिया हेड डालने के बाद फिर हमने यहाँ पर डाल दिया बॉडी। टाइटल पहले डालेंगे, टाइटल डालने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे टाइटल का जो है वो टाइटल दे देंगे। यहाँ पर रो स्पैम कॉल स्पैम था, तो यहाँ पर रो डाल दिया हमने और टाइटल को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया स्लैश लगा के। पहले यहाँ पर अगर हम बॉडी बीजी कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल देंगे बॉडी बीजी कलर और यहाँ पर हमने डाल दिया येलो। डबल नोट कामा लगा दिया लास्ट में और फर्स्ट में। यहाँ पे हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमारा प्रोग्राम हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल डाल देंगे, ब्रैकेट में देंगे टेबल लिखने के बाद हमने यहाँ पर डाल देंगे टेबल लिखने के बाद हमने डाल दिया यहाँ पर अलाइन या फिर बॉर्डर। यहाँ पर हमने डाल दिया है 3। विथ हमें विथ देना है, तो यहाँ पर विथ भी हमने दे दिया, विथ हमने दे दिया यहाँ पर 400। फिर स्पेस देखें। अब यहाँ पर हमें जो टेबल में एक टेबल से दूसरी टेबल के बीच में जो स्पेस चाहिए होता है वो अगर डालना है सेल पैडिंग्स, तो यहाँ पर डाल देंगे सेल पैडिंग PADDING सेल पैडिंग। कितना देना है, डबल इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हमने डाल दिया 10 पिक्सल 10। यहाँ पर PX डाल दिया, मतलब पिक्सल्स में रखना है, तो पिक्सल डालने के बाद डबल कॉमा क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। अब हम लोग टेबल स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर लिख दिया TR लिखने के बाद अब यहाँ पर टेबल के लिए फिर से हमने लिख दिया TD लिखने के बाद हम इसमें जो भी डाटा टाइप करना है वो टाइप करेंगे। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर अलाइन देना चाहें तो साथ में ही डाल सकते हैं। अलाइन करेंगे, अलाइन करने के बाद इक्वल करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे राइट RIGHT। राइट लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ पर लिखना है कंट्री, तो यहाँ पर लिख देंगे कंट्री लिखने के बाद हमने यहाँ पर TD को क्लोज कर दिया है। फिर से हमने ओपन कर लिया, फिर हमने डाल दिया TD डालने के बाद फिर हमने डाल दिया कॉल स्पैम, इक्वल किया, डबल नोट कामा में लिख दिया 2, फिर डबल नोट कामा लगा दिया। उसके बाद हमने लिख दिया अलाइन ALIGN। अलाइन डालने के बाद फिर डबल नोट इक्वल लगाने के बाद डबल नोट कामा में हमने लिख दिया सेंटर।
डॉट कॉम क्लोज कर दिया है। अब उसके बाद हमें जो भी डेटा लिखना है वो लिखेंगे। यहाँ पर हमने TD में इस बार हम यूज करेंगे सेंटर में, और इसको डालेंगे पॉपुलेशन। हमने यहाँ पर डाल दिया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डालने के बाद फिर से हमने यहाँ पर TD को अपने क्लोज कर दिया है। TD को क्लोज करने के बाद फिर हम से TR को भी हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब एक यहाँ पर जो है हमारा कॉलम बन के तैयार हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से हम लोग अपना TR एक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर लिखेंगे TD। इस बार रो को हमें मर्ज करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे रो स्पैन इक्वल डबल डॉट कॉमा में लिखेंगे रो स्पैन 3 रो को, अगर मैं जितनी भी रो को मिलाना होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे। रो 3 हमने डाल दिया है, डबल डॉट कॉमा लगा दिया, इसको ये दे दिया। यहाँ पर लिख दिया अलाइन, कहाँ रखना है, राइट में रखना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया राइट। डबल डॉट कॉमा क्लोज कर लिया, ओपन किया। अब इसके अंदर रो क्या लिखना है, इनके 3 रो को मिलाने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे इंडिया। ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमने क्लोज करके TD को बंद कर दिया। TD को बंद करने के बाद में फिर से हमने इंटर किया, फिर से TD ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद उसमें अगर जो भी अलाइनमेंट में रखना चाहते हैं वो इसमें हम रख सकते हैं। लाइन इक्वल डबल डॉट कॉमा हमने लिख दिया राइट, डबल डॉट कॉमा लगा, उसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इसमें हमें जो पहला जो हमने हेडिंग डाली थी उसमें रखना पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में हमने डाल दिया है ईयर का, तो पॉपुलेशन ईयर में हमने डाल दिया 1998। और फिर ओपन करके हमने TD को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर से TD को ओपन करेंगे। TD को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर अलाइन डाल दिया। अलाइन डालने के बाद फिर हमने यहाँ को इक्वल करके लिख दिया राइट। डबल डॉट कॉमा लगा दिया। फिर राइट डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो हमें डाटा टाइप करना है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया इन 1998 में कितना था, तो ये 1998 में जितनी भी पॉपुलेशन थी वो हम यहाँ पर डाल देंगे 85। बंद करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर से हमें अगेन सेम स्टेप को फॉलो करेंगे। ब्रैकेट ओपन किया, TR को ओपन कर लिया, और TR के बाद में फिर से टू रो स्पैम 3 हमने डाल दिया। हमने ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ पर लिख दिया हमने TD अलाइन, अलाइन डालने के बाद इक्वल करेंगे, डबल डॉट कॉमा में लिख दिया राइट। डबल डॉट कॉमा लगा दिया, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और फिर से हमने वही कंट्री लिखना है। कंट्री का हमने ये डाल दिया 1999। फिर से हमने सेम TD को क्लोज कर दिया। TD को यहाँ पर क्लोज कर दिया। फिर से अगेन TD को हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में अब यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन डालनी है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया 85 पहले था, इस बार 90 डाल दिया। TD को क्लोज करिए। अब हम यहाँ पर TD को ओपन क्लोज कर दिया। फिर से अगेन TR को हमने ओपन कर लिया।
अब TR ओपन करने के बाद में फिर हमने यहाँ पर डाल दिया रो स्पैम। TR को ओपन कर लिया। TR को ओपन करने के बाद फिर हम TR को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है। इंटर करेंगे, फिर से TR को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में अब हम यहाँ पर फिर से इंटर करेंगे और TD लिख दिया। TD लिखने के बाद फिर से ब्रैकेट ओपन कर लिया और यहाँ पर TD करके अलाइन डाल दिया। अलाइन डालने के बाद में इस ब्रैकेट को हम यहाँ से हटा देंगे। अब TD अलाइन हो गया। अलाइन लिखने के बाद यहाँ पर इक्वल करेंगे और डबल कॉमा लिख दिया राइट। डबल कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर दे के यहाँ पर हमने डाल दिया 2000। यहाँ पर ब्रैकेट स्लैश लगा के सबसे पहले हमने TD को बंद किया। उसके बाद फिर हमने इंटर किया, फिर से TD को ओपन किया और इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर डाल दिया राइट। राइट डालने के बाद डबल कॉमा क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर जो डेटा बचा है लाइन राइट कर दिया, 2000 डाल दिया। यहाँ पर 100 रखना था, TD अलाइन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ पर डाल दिया 100। अब सबसे पहले हम लोग TD को क्लोज करेंगे। TD के बाद TR को भी क्लोज कर देंगे। इंटर करेंगे, TR को क्लोज कर देके फाइल को अपनी सेव करेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पर मैंने Ctrl+S दबा दिया। अब यहाँ पर फाइल को सेव करेंगे कोल स्पैन। सेव हो चुकी, अब इसे हम देखेंगे जाके, तो इसको क्लोज। अब इसको फाइल देखने के लिए क्या करेंगे, इससे मिनिमाइज करेंगे। लास्ट में यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो भी फाइल हमने सेव किया है। यहाँ पर कोल्स के नाम से फाइल सेव किया था, तो यहाँ पर दी होगी। ये .html के नाम से फाइल से सेव नहीं हो पाई, क्या दिक्कत हुई। यहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव एज करेंगे। करने के बाद .txt लगा, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा था। .html लिखना कंपलसरी, इंटर कर देंगे। अब ये फाइल हमारी आ रही, डबल कॉमा कर। अब हम देख रहे होंगे कि इस तरीके से हमारी फाइल आ चुकी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप फाइल को कंटिन्यू आगे बना सकते हैं और वीडियो में कई सारे टैगों का यूज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।